नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंगल्स, कोण। एंगल तब बनते हैं जब दो लाइन या रेज एक दूसरे से एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं या एक दूसरे को जब एक कुछ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये दो रेज हैं जो कि इस पॉइंट पर आकर मिले, तो यहाँ पर बना एक एंगल, ठीक है, जिसे हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं। ये प्रोट्रैक्टर इससे हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में डी कह देते हैं, क्योंकि ये डी की शेप में है तो हम इसे डी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखिए, दो लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, दो आर्म्स हो जिनके बीच जो एक पॉइंट पर आकर मिले, तो ऐसे में बनता है एंगल। तो यहाँ बने चार एंगल, एक तो इन दो लाइंस के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में, और इन दो लाइंस के बीच में, और इन दो लाइंस के बीच में, चार एंगल बने। इस वाली फिगर में एक एंगल था, इस वाली में दो। अब है नेमिंग ऑफ एन एंगल। एंगल का नेम कैसे लिखा जाता है? देखो, जब भी हमें एंगल का नाम लिखना हो, सबसे पहले तो हम एंगल का साइन बनाएंगे, ठीक है। हमें साइन बनाना हो एंगल का, जैसे कि ये साइन है, इस तरीके का हमें साइन बनाना होता है एंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, ए ओ बी, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कहलाएंगे आर्म्स, ये जो है ये आर्म्स कहलाएंगे, ये और ये दो भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है दोनों भुजाएं, वो पॉइंट है वर्टेक्स, ठीक है, इसे कहेंगे वर्टेक्स। तो एंगल का नाम लिखने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, ओ पर एंगल बन रहा है तो हम लिखेंगे एंगल ओ। सेकंड, वर्टेक्स को बीच में रखना है, ठीक है, जहाँ पर एंगल बनेगा उसे वर्टेक्स कहेंगे और उसे बीच में रखना है, तो नाम लिखा जाएगा एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, जैसा यहाँ दिखाया गया है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए। मतलब यहाँ स्टार्टिंग करनी है, बीच में लाना है जहाँ पर एंगल है, और फिर मतलब जिन दो आर्म्स से एंगल बना है उनके नाम लिखने हैं ए ओ बी, और बीच में हमेशा रहना चाहिए वो जहाँ पर एंगल बना है। या फिर कई बार नंबर्स लिखे हुए आते हैं, तो यहाँ पे जैसे 1 लिखा है तो इसका नाम है एंगल 1, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार। अब देखिए एंगल्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला तो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है वो एंगल जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम, ठीक है। ये है हमारा प्रोट्रैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डी। अगर आप इसमें देखें, देखो एक लाइन हमेशा बिल्कुल इस पर बैठेगी, ये जो है इस वाली लाइन पर, ये ठीक है, ये है हमारे एंगल्स, नीचे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी है। तो फिलहाल आपको नीचे वाले नंबर्स पर ध्यान देना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जब कोई एंगल 0 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम हो, यहाँ से यहाँ के बीच में बनता है, तो वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद आता है राइट एंगल, जो कि होता है बिल्कुल 90 डिग्री का, यानी बिल्कुल सीधी लाइंस जाए, एक लाइन ऐसे होगी और एक बिल्कुल सीधी 90 डिग्री, ये वाली 90 डिग्री पर, इसे कहेंगे राइट एंगल। उसके बाद 90 से अगर ज़्यादा हो जाए, 180, ये सीधी लाइन, इस जो बिल्कुल सीधी लाइन बनती है 0 डिग्री से 180, पूरी 180 की होती है, तो वो लाइन जो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज़्यादा हो, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। पूरा 180 का बन जाए तो वो होगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। और जब एंगल 180 को भी पार कर जाए, 180 से भी आगे बढ़ जाए, यानी एक लाइन इस तरह की और उसके बाद 180 को पार करता हुआ नीचे को, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये लाइन है, ठीक है। यहाँ एक्यूट बना, राइट एंगल बना, ऑब्ट्यूज बना, फिर 180 पर स्ट्रेट एंगल बना। उसके बाद जब 180 से भी आगे बढ़ जाए
इस तरीके से। तो ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और लास्ट में हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, जब एक राउंड पूरा ही घूम जाए, लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई घूम कर बिल्कुल वहीं आ जाए। जैसे कि घड़ी की सुई होती है, 12 से स्टार्ट हुई और पूरा राउंड लेकर 12 पर आ पहुँची, तो इसमें बनता है 360 डिग्री कंप्लीट। और 360 डिग्री से बना हमारा कंप्लीट एंगल। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहाँ से बना दूसरा 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री, दूसरा, फिर यहाँ से बना तीसरा, और उसके बाद फोर्थ, मतलब 4 90 डिग्री जब कंप्लीट हुए तो कितना हुआ 360 डिग्री, यानी पूरा राउंड हो गया 360 डिग्री का। तो ये होगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, दो 90 डिग्री ने पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये हुआ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और पूरा राउंड कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट एंगल। अब उसे कैसे मेजर करते हैं एक्सरसाइज में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए राइट एंगल मेजर्स। एक राइट एंगल का माप कितना होता है 90 डिग्री, जैसा अभी बताया था। राइट एंगल का माप होता है 90 डिग्री। टू राइट एंगल्स अभी अभी बताया है, जब दो राइट एंगल यानी दो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे तो उनसे मिलकर बनेगा स्ट्रेट
मैच कर दिया, ठीक है, इसे मैच किया। अब देखिए ये वाली सीधी लाइन किस नंबर पर जा रही है, ये जो आर है कहाँ जा रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है, सीधा जा रहा है, साफ दिख रहा है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। आर क्यू पी का मेजरमेंट है 90 डिग्री। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, देखिए फिर से इस पॉइंट को यहाँ रखना है, ये पॉइंट रखा हमने एम पर और बिल्कुल इसे इस तरीके से मैच किया, मिला दिया, मर्ज हो गई है इसके साथ। अब देखिए कहाँ जा रही है ये लाइन, एंगल एरो वाली कहाँ जा रही है, 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है। कितनी कम है, देखिए ये 50 है, ये 50 है, ये लाइन 55 है और ये लाइन 60 डिग्री है, जो कि इससे कम है। अब अगर इसे गौर से आप देखेंगे तो ये जा रहा है 58 पर, देखिए 50, ये जो छोटी छोटी लाइन्स है यहाँ पे, इसको काउंट अगर करोगे तो ये है 50, 51, 52, 53, 54, 55, उसके बाद फिर 56, 57, 58, तो ये लाइन जा रही है 58 डिग्री पर, ठीक है। इसी तरीके से इसे मेजर करना है, बिल्कुल यहाँ रखा पॉइंट और इसे मैच किया, बिल्कुल इसमें मर्ज कर दिया है। आप देखिए 110 से तो आगे है लेकिन 120 से कम है। कितना कम है, देखिए लाइन छोटी पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जा रही है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ एक स्केल रखूँगी और फिर देखते हैं कहाँ जा रही है। ये स्केल रखा, अब देखते हैं 110, ये 115, 16, 17, 117 पर जा रही है, 117 डिग्री। ये तो स्ट्रेट लाइन है, साफ पता चल रहा है स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। फिर भी अगर आप मेजर करेंगे तो देखिए डी पे हमें पॉइंट रखना है, ये हमने डी पे रखा और देखिए साफ पता चल रहा है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ रखा पॉइंट एस पर, ये मर्ज हो गया बिल्कुल इसके साथ। अब देखते हैं कहाँ पर है। अब आपको नीचे वाले नंबर्स नहीं देखने हैं, ठीक है। अभी हमने लेफ़्ट वाले पॉइंट से देखे थे तो हम नीचे वाले नंबर देखेंगे। अब जो एंगल बना हुआ है वो राइट वाले पॉइंट पर है, अगर इधर से होता तो हम नीचे वाले नंबर देखते, राइट वाले पर है तो हम ऊपर वाले नंबर्स देखेंगे। तो ये कितने पर है, देखो 40 और 50 के बीच में है, यानी 40 के तो बाद में है, यानी 40 से तो बड़ा है लेकिन 50 तक नहीं पहुंचा, यानी 50 से कम है। कितना है, ये जा रहा है 45 है यहाँ, 44, 43, 42 पर जा रहा है, 42 डिग्री। इसी तरीके से लास्ट वाला है, इसे भी मेजर कर लेते हैं। ये है 70 से थोड़ा सा आगे पीछे है, बहुत ज़रा था, जो चलिए कोई बात नहीं, 70 डिग्री, ठीक है। अब जब आप मेजर करना सीख गए हैं तो एंगल्स ड्रॉ करना तो और भी इजी है। तो अब जो हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिए गए हैं, ये हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, सबसे पहले 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ नाम लिख देंगे आर क्यू पी का मेजरमेंट है 90 डिग्री। उसके बाद एन एम एल, ये जो एन एम एल आया था कितना था, 58 डिग्री। उसके बाद ए ओ बी का मेजरमेंट कितना है, 117 डिग्री। सी डी ई 180 डिग्री। टी एस आर आया था हमारा 42 डिग्री और डी ओ सी हमारा आया है 70 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। अब सबसे फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री का। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी भी लंबी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हमें रखना है और बिल्कुल इसे मैच कर देना है, ये ठीक है।
बिल्कुल मर्ज हो गया इसके साथ। ड्रॉ करना है 30 डिग्री। ये है 30 वाली, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है बिल्कुल सीधी यहाँ। बस इसका सपोर्ट लेकर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ डॉट लगा है वहीं तक हो, उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, उससे पीछे भी रख सकते हैं। तो ये है हमारा 30 डिग्री का एंगल। नेम रख दीजिए A B C, कुछ भी नेम रख सकते हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से कोई सा भी नाम रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखा जाए। उसके बाद 145 डिग्री है, तो सॉरी 45 डिग्री है। ये था हमारा A। अब ड्रॉ करते हैं B। एक लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट पर रखा बिल्कुल लाइन को। 40 से 50 के बीच में ये जो थोड़ी सी लंबी सी लाइन है, यही हमारा 45 डिग्री है। MON, कुछ भी नाम रखे जा सकते हैं। बस इसी तरीके से सारा अब हमें ड्रॉ कर देंगे सभी एंगल्स, ठीक है।